क्या बात है, आजकल तो नए नए सूट पहने जा रहे हैं। नया आपने दिलाया है जो मैं पहनूंगी। ये ताना मारने में पीछे नहीं रहती हो, नया दिलाया है। बस लड़कियों को जब भी वो लोग नया सूट पहना है कि आपने दिलाया है नया, तो कौन दिलाता है? ये नया नहीं है गाइज, ये नया सूट नहीं है। ये है आज से 5 साल पुराना सूट। सूट नहीं, ओनली कुर्ता है। मैंने कुर्ता खरीदा था जब हमारी शादी हुई थी ना, उस टाइम पर खरीदा था। ये मुझे मार्केट लेकर गए थे, तो उस टाइम मैंने ये पूरा ब्लैक कलर का लिया था। मुझे अच्छा लगा था, और ये जहाँ से इसलिए लिया? ये अच्छा लगा था। इसमें ना ऊपर ये कॉलर दी हुई है, कॉलर दी हुई है, तो बस अंतर पता है, बिल्कुल भी अंतर नहीं आया। मतलब आज से 5 साल पहले मैंने ये खरीदा था। हमारी शादी हुई थी ना, उसके जस्ट 3 या 4 दिन के बाद खरीदा था। तो क्या हुआ था कि इन्होंने मेरे लिए पहले से ही कपड़े मतलब शॉपिंग करके रखी थी, बट क्या हुआ था, साइज इशू हो गया था। तो फिर एक्सचेंज करके मैं फिर मेरी पसंद का ये वाला लेकर आई थी। तो जब से लेके अभी तक मैं बस इतना सा डिफरेंस हुआ है कि थोड़ा सा मतलब ऐसे ये मुझे टाइट आ रहा है। बाकी वैसे इतना नहीं है कि पहन ही नहीं सकते। पहले थोड़ा सा लूज था, मतलब ऐसे लेकर आई थी मैं, जो ज़्यादा ना लूज हो ना टाइट हो, बट अब थोड़ा ऐसा लग रहा है। बाकी वैसे बिल्कुल चेंज नहीं आया। तो ये रख रखा था मैंने, पता नहीं लास्ट कब पहना था, मुझे याद ही नहीं है। तो अभी मैं वार्डरोब साइड कर रही थी ना, तो मेरे सामने ये वाला कुर्ता आया, मैं क्या चलो आज पहनती हूँ। ब्लैक कलर मुझे इतना पसंद है ना, मतलब आप सोच भी नहीं सकते। ब्लैक कलर मुझे इतना ज़्यादा पसंद है, जहाँ पे दिख जाता है ना। अभी हाल फिलहाल मेरे पास ना गाइस ब्लैक कलर में कुछ भी अच्छा नहीं है। मतलब जो भी था सब कुछ ब्लैक कलर में सब हो चुका है, मेरा खत्म हो गया, सूट्स वगैरह सब। तो ये कुर्ता मुझे पुराना दिखा, तो मैंने कहा चलो मैं यही वाला पहन लेती हूँ। इसको कोई देख के कह नहीं सकता ये 5 साल पुराना है, बिल्कुल नया दिख रहा है। क्योंकि मैंने मेरे कपड़े मतलब ऐसे ज्यादा पहने ही नहीं होते हैं, तो वो लग ही नहीं रहा इतना। मैं कहा चलो आज मैं इसे ही पहन लेती हूँ। तो मतलब तुम कहना चाहती हो कि 5 साल में तुम्हारे में कोई डिफरेंस नहीं आया, कोई चेंजेस नहीं आया, हाँ वैसे नहीं की आया, वैसी ही हो तुम? वैसे की वैसी हूँ। क्यों? तो तो इसमें आपको क्यों बुरा नहीं, लगा? तो ये इनडायरेक्टली मतलब मैं तुम्हें खिलाता पिलाता नहीं हूँ, जैसे तुम अपने घर से आई थी वैसी की वैसी आज 5 साल बाद भी हो। नहीं, ये आप इस वे में क्यों लेके जाते हो? मैंने तो ऐसा कुछ बोला ही नहीं है ना। मैं तो अच्छे से मेंटेन करके रखती हूँ खुद को। देखो, ये भी तारीफ खुद को ही लेनी है कि मैं खुद को मेंटेन हाँ तो करके सही रखती है, हूँ। इंसान को अपने आप को मेंटेन करके रखना चाहिए। जो मैं रखती हूँ ना, जरूरत से ज्यादा। मुझे पता है कभी ऐसा लगता है कि मेरा ऐसे वेट बढ़ जाएगा, तो भाई मैं तो वो कर लेती हूँ। जिस चीज से वेट बढ़ता है मैं उस चीज को खाना कम कर देती हूँ, तो अपने आप वो हो जाता है। वर्कआउट कर लेती हूँ, मेरे घर का काम झाड़ू पोछा इतना हो जाता है कि ना वर्कआउट हो जाता है। वेट गेन हो जाता है ना, तो वो हेल्थ के लिए भी अच्छा नहीं रहता। दुबला उसको बोलते हैं जिसकी हड्डियां निकल जाती है। हाँ भाई, मेरा तो अच्छा, मैं दुबली नहीं हूँ, एकदम सही हूँ। तो क्या तुम्हें याद है ये कुर्ता कहाँ से लिया हुआ है? याद जहाँ है? से लिया था तुमने उसको ताला लगवा दिया, बंद हो गया वो। बिग बाजार गए थे। बिग बाजार बंद हो गया हाँ, तुम। बिग बाजार बंद हो गए, अब वहां पर है स्मार्ट हाँ, बाजार। वो स्मार्ट बाजार ने वहाँ पे हाँ कब्जा कर लिया। हाँ। तो वो बिग बाजार 1 से 2 बार ही जा पाए थे, उसके बाद वो उसके बाद बंद ही हो गया था ना उसके वो। बाद बंद हो गया, एक से लॉकडाउन के टाइम वो बिग बाजार की आखिरी निशानी है तुम्हारी। हाँ, ये मेरे पास आखिरी है, ये देखो। ये ऐसा है, और ये प्रेस किया हुआ है, पर इस पे कौन कहेगा कि प्रेस किया हुआ है, क्योंकि ये वो रेयॉन के कपड़े पर है ना, तो बहुत जल्दी ये श्रिंक हो जाता है। इसलिए तो मैं कहा, अब देखो मैंने इतने टाइम से पहना नहीं था, तो वो थोड़ा बहुत तो सिकुड़ जाता है। तो फिर मैंने इसको प्रेस करी, प्रेस करने के बाद भी ऐसे ही हो गया। लगता है मैंने भी ये आज आज ही देखा है 5 साल बाद में। अरे 5 साल बाद में नहीं, ऐसे तो मैंने लास्ट ईयर वो जब पहना था, आज से 2 साल पहले, आज से 2 साल पहले पहना था मैंने, जब वो एक वो की थी, ब्लॉग बनाया था, उस टाइम भी पहना था मैंने। हल्दी की सब्जी रेसिपी शेयर की थी। लड़कियों को कपड़े पहनने में भी याद रहते हैं, याद रहते हैं। हम लड़कों को तो कभी याद ही नहीं था तुम्हें कपड़े कौन से दिलाए। मुझे सच बताओ, मुझे आज भी याद नहीं है कि तुम्हें मैंने कौन कौन से कपड़े दिलाए। तुम्हारे पास कितने कपड़े हैं, कितने सूट्स है, कितने जीन्स, तुम ज्यादा ध्यान रखती हो, और मेरे कपड़े तुमको पता होंगे मुझे क्या तो क्या पता क्या रहता नहीं है, लड़कियों का सबसे ज्यादा फोकस कपड़ों पर ही रहता है। कौन से कपड़े कब पहने, कहाँ पहने, तो ये ध्यान रखना पड़ता है, ताकि अगली बार उसी जगह ना पहन लें, वापस दूसरे पहन कर जाए। तुमको ये फोबिया होता है कि कोई हमें एक ही कपड़ों में दूसरी बार ना उसी जगह ना देख ले। कहीं और देख सकता है। अरे अगर अपने पास एक्स्ट्रा और है तो फिर दूसरे पहन के जाओ, नहीं है तो फिर रिपीट कर लो, उसमें क्या। देखो भाई, रिपीट करना कपड़े बुरी बात नहीं है, रिपीट करना चाहिए, सभी करते हैं, मैं भी करती हूँ, हर इंसान रिपीट करता है, करना भी चाहिए। बट एक लड़कियों में एक होता है
कि ये कपड़े वहाँ पहन के गए थे तो ये वाला नहीं दूसरा पहन जाते हैं, वहाँ दूसरा पहन जाएंगे। अगर अपने पास ज़्यादा ऑप्शन है तो फिर दूसरे पहन जाओ। और ऐसे कभी कभी ये होता है कि हमें ऐसा लगता है कि भले ये कितनी भी बार पहन रखा है बट हमारा जो फेवरेट सूट होता है, फेवरेट कपड़े होते हैं, ऐसा लगता है कि इसको बार बार पहनने का दिल करता है, तो वो हम फिर रिपीट कर लेते हैं। रिपीट करना कोई बुरी बात नहीं है, सभी करते हैं। खासकर कॉलेज में ज्यादा करती है लड़कियां कि कपड़े कॉलेज रिपीट नहीं होने जाने का अभी पता है, जैसे इन्होंने मुझे ऐसे बोला है कि वहाँ चलेंगे, तो मैंने इनको बोला, मैंने कहा वहाँ चलेंगे से वो तो ठीक है पर मैं वहाँ पहनूंगी क्या? तो इन्होंने मुझे बोला मंगा लेना, जब ही चलेंगे, जब तो मंगा लेना, उसके बाद फिर सुकून से चलेंगे। तो जैसे अभी पर अभी तो हम भाई कहीं नहीं जा सकते क्योंकि न्यूज व्यूज में देख रहे हैं हर जगह पानी पानी फ्लड आ रहा है और मतलब पानी का ऐसा है, तो वो सब तो अभी नहीं, मतलब जब भी जाना होगा तो ये लड़कियों को कितने भी कपड़े दिलवा दो, मतलब कितने भी, बेचारे लड़कों के पास उसका आधा भी नहीं होगा ना, तो भी लड़कियों को कपड़ों की हमेशा कमी ही रहेगी। उस टाइम अपन पहली बार साथ में गए थे क्यों मार्केट? फर्स्ट टाइम तो मेरे को शॉपिंग का कोई एक्सपीरियंस नहीं था, तो तुम्हारे साथ गए, मुझे कोई एक्सपीरियंस नहीं था, मैं तो सब तुम्हारे ऊपर ही छोड़ दिया था। तुम्हें जहाँ से जो लेना है, मेरा काम था सिर्फ दुकान पे जाना और कपड़े देखना। तुम मुझसे पूछती रहती थी ये अच्छा है, ये अच्छा है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कौन सा अच्छा लगेगा कौन सा नहीं लगेगा। ये पता है मैं इनसे कुछ भी ऑप्शन का ऐसे पूछती हूँ ना, क्या बेटर है क्या नहीं, तो ये बस के तुम्हें क्या अच्छा लग रहा है, तुम, मैं बोलती हूँ कि अरे मुझे तो, मैंने तो सिलेक्ट कर लिया, अब आप भी तो मुझे बताओ ना कि इसमें बेस्ट क्या है। पूरी मेहनत मुझे ही करनी पड़ती है, लास्ट का ऑप्शन तो दिया करो। तुम तो ऐसे बोल रहे हो जैसे कि मैं शादी से पहले लड़कियों के कपड़े ही बेचता था, जो मुझे कपड़ों का एक्सपीरियंस अरे पर मतलब थोड़ा तो अच्छा बुरा तो बता ही सकते हो ना। तुम तो अच्छी हो इसीलिए तो तुम्हारे ऊपर सारे कपड़े अच्छे लगते थे, इसीलिए मैंने कहा जो तुम्हें अच्छा लगे वो तुम ले लो, मुझसे मत पूछा करो ये चीजें। तो गई अब इस कुर्ते से स्टार्ट हुई और हमारे वहां तक पहुंच गई। छोटी छोटी चीजों को भी बहुत संभाल के रखती हूँ, मतलब मेरे पास ना बहुत ऐसी है हमारी, मतलब शादी के बाद से मैंने मतलब जो फर्स्ट टाइम यहाँ से जो भी शॉपिंग करी ना आज तक मेरे पास रखा हुआ है, मतलब एक याद के तौर पे है ना, मैं रखती हूँ। मुझे ना यादें इकट्ठा करने का बहुत शौक है। हाँ पकड़ो गैस, पता है आज मेरे साथ क्या हुआ, मैंने सुबह झाड़ू लगा रही थी, झाड़ू लगाते लगाते मैंने पूरे घर में झाड़ू लगा दी, पार्किंग वगैरह सब साफ कर दी, और साफ वगैरह करने के बाद जब मैं किचन में खाना बनाने के लिए गई, मतलब पूरे घर की साफ सफाई करने के बाद लास्ट में हाथ धोकर मैं किचन में गई खाना बनाने, तो कुछ काम से मैं मोबाइल लेने के लिए आई रूम में, क्योंकि ना मैं खाना बनाते वक्त ऐसे कुछ पॉडकास्ट चैनल वगैरह मतलब चलाकर और फिर खाना बनाती हूँ बढ़िया। तो मैंने कमरे में, तो मैंने देखा मैं कमरे में कचरा कैसे पड़ा हुआ है, मतलब थोड़ा बहुत कुछ ऐसे पड़ा रहता है ना, मैं कही ये साफ साफ क्यों नहीं दिख रहा, क्योंकि मैंने तो अभी झाड़ू लगाई सब लगाया। फिर मुझे याद आया कि मैंने मतलब पूरे घर की सफाई कर दी, और मेन जो हमारा बेडरूम है इसमें तो मैं झाड़ू लगाना भूल गई। तो मैं इनसे बोल रही, मैं कहा मैं पागल हो चुकी। इन्होंने बोला कि क्या कर दिया, तो मैंने बोला मैं ना पूरे घर की सफाई कर दी और अपना रूम तो छोड़ दिया। तो मतलब मैं इतना, ये सब मेरे साथ क्यों हुआ, क्योंकि ना मैं ना मतलब कुछ कुछ ऐसा सोचती रहती हूँ, मैं इतना ज़्यादा ओवर थिंक करती हूँ, मतलब कोई भी बात होती है ना तो कुछ सोच रही होंगी, सोचते सोचते में मुझे ये भी होश नहीं रहा कि मैंने इस रूम में तो मैं आई नहीं। तो मतलब कभी कभी ऐसी कुछ कुछ बातें दिमाग में रह जाती हैं, कुछ पहले का याद आ जाता है, तो दिमाग में ऐसा कुछ कुछ घूमता रहता है। तो मतलब मैं जब सोचने पर आती हूँ तो मैं इतना गहरा सोचने लगती हूँ, क्या करूँ, इनको तो बहुत अच्छे से पता है क्यों कितना सोचती हूँ। सामने वाला जो इंसान होता है वो डिप्रेस हो जाता है। अभी क्या होता है कि बहुत ज्यादा, कोई भी इंसान हो, मैं क्या कोई भी इंसान हो, ज्यादा सोचते हैं ना तो सोच कर इंसान ऐसा हो जाता है, डिप्रेशन जैसा फील होने लगता है। मैं बोल रही है ये मुझसे बोल रहा है तुम क्या सोचने लगी थी, तुमको इतना भी होश नहीं। आज मुझे भी बताओ ना तुम सोचती क्या हो। मुझे भी नहीं पता, मैं सोचती ऐसे कुछ कुछ दिमाग में बातें आ जाती हैं। मेरा बस यही प्रॉब्लम है गाइस, मैं बहुत ज्यादा सोचती हूँ, सच में किसी भी बात को लेकर सोचती ही रहती हूँ। मेरे दिमाग में अगर कोई बात लग जाती है ना, वो दिमाग में घूमती रहती है, जब तक वो निकलेगी नहीं ना दिमाग से तब तक ऐसे ही होता रहता है। इतना मत सोचा करो, जितना सोचती हो उतना दिमाग है नहीं। नहीं, सोचना तो पड़ता है, सोचने से खैर होता कुछ नहीं है, होता वही है जो होना है, पर दिमाग में वो एक ह्यूमन नेचर होता है, ये सोच हम कंट्रोल नहीं कर सकते अपने दिमाग को, कितना भी सोचो वो हर इंसान के साथ होता है। तो ये है क्या, कभी कभी तो मुझे पता है नींद नहीं आती, सोचते सोचते ऐसा हो जाता है कभी कभी मेरे साथ। खैर चलो, तो मुझे हंसी आई बहुत ज्यादा, मैं कहा आज गजब हुआ कि मैंने मेरा रूम ही साफ नहीं करा। तो गाइस चलो अब मैं इस वीडियो को एंड कर देती हूँ। चैनल पे जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, बाय।